ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम पूर्णं पूर्णमादाय दीर्घमास्तु नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दाहिने हाथ में कर ले, सब छोड़ दे। आप लोग नहीं छोड़ेंगे, जो लोग आप लोग अक्षर कुछ लिए हैं वो कोई नहीं। हाँ, सभी लोगों के ऊपर जल छिड़कते हैं। सभी लोग हमारे साथ में बोले ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। देवे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते उत्तर प्रदेशे उत्तर प्रदेशे नाम अमुक गोत्रोत्पन्नेहम् अमुक नामनीहम् कश्यप गोत्रोत्पन्नेहम् अवनीशनामनीहम् यजमानस्य सभी लोग अपना गोत्र अपना नाम चोर भय सर्व भय अग्नि भय जल भय यानिवादिनादि भय दुसंग जन्म भय नानागत भय निवारणार्थम चतुर्पुरुषार्थम अदश्री गणेश गौरी पूजनम अर्चनम वंदनम श्रीमद् भागवत महापुराण पूजनम अर्चनम वंदनम पूजनम अर्चनम वंदनम। जितने भी लोग खड़े हैं सभी लोग बोले अहम मस्तक में लगा करके थाली में छोड़ दें। सभी लोग अपने अपने मस्तक में लगा लें और आचार्य जी की थाली में छोड़ दें। हरिओम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्पों से तो लेकर के भगवान गणेश गौरी वरुण भगवान का ध्यान करें। ध्यानार्थे ध्यानम समर्पयामि। एक लोग कलश में चढ़ाएं, एक लोग भागवत पर चढ़ाएं। अथ श्री शुद्ध जल स्नान। ओम पुनन्तु देव जनः पुनन्तु मनसाद्यः पुनन्तु स्वाभूतानि जात वेदा पुनीहवाम। वस्त्रो वस्त्र भगवान को वस्त्र पहनाए। सर्वभूतादिके सौम्ये लोक लज्जा निवारणे मया भवान दे तुभ्यं वासुदेव प्रतिगृह्यताम्। आप कलश में चढ़ाएं, एक लोग भागवत पर चढ़ाएं, दूसरा लोग अदृहे वस्त्र पवित्र स्पर्श कर ले जनेऊ। ओम यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतेयं सहजं पुरस्तात् आयुष्मृत्यं प्रतिमंज शुभ्रं। यज्ञो पवित्रं परमस्तु तेजः। यज्ञो पवित्रं वर्धाप्यामि। यज्ञो विदान्ते शुद्ध जलाचमण्डं समर्पयामि। रोली चंदनच्छदं भगवान को रोली चंदनच्छद चढ़ाएं। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीसनिं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां। त्याजेने वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सभी लोग अपने अपने कलश पर माला पहनाएं। मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम मखदेहि प्रतिमोदत्वं मुक्वदेहि व्रतो वरिहि अस्वैव धजत्वरिर्वीरुधा हरिस्निवाह। अगर माला बड़े हो तो भी लगाएं। ओम सहना सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते ऋतुलं ताम्बूलं पुंगीफलं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा भगवान के पास में दक्षिणा प्रदक्षिणा। सभी लोग अपने अपने कलश के ऊपर प्रदक्षिणा करें। यानि कानिच पापानि जन्मान्तरिकृतानि च तानि सर्वाणि नाशयन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मैंने आपका पूजन अर्चन वंदन किया, हमें क्षमा कर दें। ओम की कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम होते मुल्जिम न घर घर में होती इबादत तुम्हारी
न घर घर में करके उसको संभालो मुरारी, कृपा करके गलती जो मुझसे हुई हो क्षमा करके उनको संभालो मुरारी। दीनानाथ अनाथ को भला बुरा संयोग, भगवान की व्यास जी महाराज की हर हर महादेव। सभी लोग अपना अपना कलश उठा करके अपने सर पर रखें। सभी लोग अपना कलश उठा करके सर पे रखें। परीक्षित जी पोथी उठा करके अपने सर पर रखें, दोनों उठा लें। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी रास्ते में अपने घर की बात नहीं करेगा। सभी लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। सभी लोग ओम नमो भगवते ये बातें नहीं होंगी, ठीक है। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए चले। परिचित जी आ गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बांग्ला बना था सर पे कल वो रखी आराम से कल ना पहले बोल रहा था और अभी वो कपूर
रख के दो तुम अपने हिसाब से आप नहीं बने बीच में अरे 7 दिन के लिए बंधन है बहुत ही जगह का अबे इधर आ जाना सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। शंकरं भगवन्तो पुनः पुनः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब काहू को पीर तुम ही पीर सब। भगवती ग्राम के स्थान के नगर के सभी देवी देवताओं को वंदन करते हुए सम्मुख विद्यमान सभी श्रोता बंधु, पितातुल्य बुजुर्ग, श्रद्धामयी मातृशक्ति देवियां, नौजवान भैया वृंद, प्यार करने के सभी बाल गोपाल, मुद मंगल में संत समाज, आए सभी अतिथि वृंद एवं जिनके कर कमलों से ये दिव्य आयोजन आप सभी तक पहुंच रहा है, हमारे श्रद्धेय भैया अवनीश गुप्ता जी, समस्त हमारा गुप्ता परिवार एवं जहाँ तक पूर्व का पूर्वज जो बैकुंठ में होते हैं, देवी देवताओं का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें घी और शहद पिलाते हैं कि देखिए तुम्हारे वंश में ऐसे हुए जो आज सनातन धर्म का, भगवान का प्रचार, भगवान के नाम की महिमा गाई जा रही है। और ये भागवत जी जिसका आज शुभारंभ हुआ है, कोई मनोरंजन और मस्ती का विषय है ही नहीं, यह आत्मरंजन है, यह कल्याण के लिए होती है कथा, मनोरंजन के लिए नहीं। आइए सबसे पहले हम लोग मिलकर भगवान का स्मरण कर लें। जैसे हम लोग जब कहीं सफर करते हैं तो कहते हैं भैया टिकट प्रभु का नाम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बन जाते हैं बिगड़े काम लेने से। बोलो मुख में हो राम नाम,
में, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सुख में हो राम तेरा हाथ में। राम राम बोलो, राम राम राम। बन जाते हैं बिगड़े काम, देने के प्रभु का नाम। बोलो राम राम राम, राम राम राम। बोले सीताराम भगवान की जय। मुख में अति पुनीत साधक सिद्धिदाता हुआ। इससे हमारा एक पूरे पंडाल में धुआं छाई गया। थोड़ी देरी लोगों के आंसू भी निकल आए, लेकिन जितने मच्छर थे उन्होंने कहा भैया अब दाल गलने वाली नहीं निकल लो बाहर। पंडाल के बाहर सब हो गए, तुम सुरक्षित बैठे हो। जितना भी प्रदूषण साइड में था, इस यज्ञ के सुगंधित धुएं से सारा बीमारी का वायरस खत्म होता है। हमारे पूर्वज पहले कहाँ इतने क्लिनिक थे, कहाँ इतनी दवाइयाँ थी। घर ही में कूट पीस के वो दवा बनाकर चूरन चटनी चटाई देते थे। यज्ञ होते थे बड़े बड़े। वातावरण जो था वो प्रदूषण था ही नहीं, तो बीमारी बढ़ती कहाँ से? लाकर बाहर निकलते हैं इसका प्रदूषण। तो इसलिए यज्ञ जरूरी है। बहुत बढ़िया। अभी हमारे तो हमने का बड़ा धुआं है। हमने सोचा हमें लग रहा पूरे समय बना रहेगा, लेकिन गए भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, तुम बैठ पाओ, हम किनारे निकाल रहे हैं। देखो हो गया काम। तो 88,000 महात्मा जैसे आज बैठे हो आप लोग, ऐसे ही महात्मा बैठे थे। कल कल कर रही थी बहती गोमती मैया। नैमिषारण्य का कथा है, नैमिषारण्य आई आप, और आप जैसे सब महात्मा बैठे थे हो। आप सब महात्मा ही हो। पंडाल में पहले दिन जो आए जाए जाने वो महात्मा है। क्योंकि पहले दिन तो लोग प्लान बनाते थे, तो शुरू ही हो कथा भाई क्या रखा हुआ। पहले दिन लोग जब 2 दिन कथा रह जाते तो भीड़ बहुत होती, लेकिन 2-3 दिन शुरुआत में प्लान बनाता। अरे लगाया तुम? एक दिन चलेंगे नहीं तो गुप्ता जी कहेंगे तुम आए नहीं। कुछ लोग इसलिए मतलब बाहर भुगतने के लिए आते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप सब संत हो, और अगर संत न होते तो राम नाम पे आप सर्दी छोड़ी भाग कैसे होते भैया? आप महात्मा हो सब, धन्य है आप सभी। तो 88,000 महात्मा बैठे आपस में सत्संग कर रहे थे, कथाएं चल रही थी। एक महात्मा ने पूछा, गुरुजी हाँ ऐसी कोई कथा सुनाओ जिस कथा के सुनने के बाद हमारे मन में ये न रह जाए हमने राम कथा नहीं सुनी, हमने कृष्ण कथा नहीं सुनी, देवी भागवत शिव पुराण। हमें कोई ऐसा चरित्र सुनाओ जिसमें समस्त चरित्रों का सार मिल जाए। एक महात्मा ने कहा बात तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी कथा के लिए ऐसे वक्ता की आवश्यकता है, विद्वान की जरूरत है, जिसे भगवान की समस्त कथाओं का ज्ञान हो। ऐसा विद्वान भी तो होना चाहिए जिसे भगवान की समस्त कथाओं का ज्ञान हो। बोले हाँ। बात आपस में चल रही थी, तब तक सामने नजर पड़ी एक महात्मा जी आ रहे हैं, जिनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज है, अलौकिक छवि। प्रभु तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे
नहीं है। बाबा जी अपनी मस्ती में गाते हुए जा रहे हैं। हाँ तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जग की भी परवाह नहीं है, जग की परवाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, प्रियतम मेरे माझी, क्यों छोड़ा मझधार सवरिया, ले चल कर सवरिया, प्रभु गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, 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 भक्ति सहित मन तेरे अर्पण, भक्ति सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी 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 तेरे अर्पण। ओ मेरे प्रीतम मेरे माझी, प्रियतम मेरे माझी, क्यों छोड़ा मझधार सवरिया, ले चल कर अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो, काल योगे न जर्जरो। मतलब अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ, देवी भक्ति। इति ख्याता इमो में तनयो मतो, पूरा विश्व मुझे जानता है। ये हमारे पुत्र हैं ज्ञान और ये है वैराग्य। नारद जी ने कहा अरे ज्ञान वैराग्य, ये बेहोश बूढ़े और तुम जवान। तो कहा रोती तो इसीलिए हूँ कि माँ जवान हो, बच्चे बीमार और बेहोश पड़े हो तो वो माँ खुश होगी। नारद जी ने कहा अब इतना बताइए तुम्हारे बच्चे बेहोश और बूढ़े कैसे हो गए? तो कहा हमारा सतयुग त्रेता द्वापर में हम भी जवान थे, हमारे बच्चे भी जवान थे, लेकिन जब से ये कलयुग आया है ना, कलयुग में ज्ञान वैराग्य की जितनी दुर्दशा है इतनी आपने कभी देखी नहीं होगी। जितना ही कलयुग आगे बढ़ रहा है उतना ही ज्ञान वैराग्य की दुर्दशा है। न मानो हम तुम्हें याद दिलाएंगे। कभी कभी तुमने सुना होगा कि फलानी जगह कथा हो रही, कथा। अब आप तो कथा के उद्देश्य से चले जाते हो वहाँ की, चलो कथा देखे हम, लेकिन वहाँ कथा नहीं। उनको भागवत के 2 श्लोकों का ज्ञान नहीं है, उस कथा को मनोरंजन का विषय बना दिया। जिनके चरणों की धूल पाने के लिए देवता तरसते हैं, व्यास जी मंच पर बैठे, भगवान सामने नाच रहे, रुपये वसूल रहे, बोलो ये कथा है। कलयुग ये आपको आंखों ऐसा देखा होगा। लोग कहते हैं कथा हो रही है। अरे अगर तुम्हें झांकी भगवान की बनानी है तो भगवान को बना के बैठा दीजिए, देखने वाले दर्शन कर लेंगे, हो गई झांकी। कोई जरूरी भगवान पंडाल में नाचे रुपये वसूल है? बोलो ऐसा होता है कभी? ये है कलयुग में ज्ञान वैराग्य की दुर्दशा। ज्ञान के नाम पर लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते।
तो इसलिए भक्ति ने कहा जब ऐसा होने लगेगा महाराज तो हम क्या करें, हमारे बच्चे ये बेहोश हो गए, ज्ञान वैराग्य की दुर्दशा है, जब से कलयुग आया है इनकी हालत खराब है। यही तो हो रहा है। हमारे यहाँ भी एक जो कोई जाए यहीं बुला। एक दिन आ रहे थे कथा कह के हम उन्नाव जिले में, रास्ते में हमारे हमने कहा हम तो कथा कह के चले आए, कोई इतनी रात में कथा कह रहा 11 बजे करीब, तो हमने कहा कथा हो रही है, कोई बेचारा चिल्ला रहा है रात भर और स्टाफ का मामला है, तो हमने कहा जाओ 200 रुपये तुम लोग दे आओ चुप पे और 500 हमारे दे आओ, गाड़ी किनारी खड़ी करके हमने कैसे सुनाएंगे। अरे हमने शीशा जरा सा उतारा, आपको बताऊंगी हम इतनी तेज भगे कथावाचक ने, उससे तो ढोला जो होता ढोलो बढ़िया। गंगा जी पर चले जाओ, चाहे यहाँ ट्राली लगाए चाहे यहाँ भरे, लेकिन असली अब असली महात्मा का कोई क्वालिटीदार है। महात्मा कितनी क्वालिटी सुनो, असली नकली कतली फसली, पेट टुटैल पुलिस टुटैल घरवाली छुटैल। रामायण में लिखा, हम नहीं रामायण में लिखा भैया, हम रामायण से प्रमाण दे रहे थे, इतनी क्वालिटी है। अब आप कहो कि रामायण में कहाँ लिखा, तो रामायण में एक चौपाई सुन लो, नारी मुई यानी धर्म पत्नी का देहांत हो गया, जवान में मिठास है नहीं, अभी भी सुधरे हैं नहीं, लड़का बहू से पटता नहीं है, तो घर में कला मजबूरी महात्मा बन गए। ये मजबूरी वाले हमारे देखो बाबा जी सब लिख गए, नारी मुई ग्रह अरे संपत्ति नासी, तब मोड़ मुड़ाई भय संन्यासी। संपत्ति नासी, मोड़ मुड़ाई भय नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई। जो बेमन महात्मा बने मजबूरी बस। हमने तुम्हें 7 क्वालिटी महात्मा बनाया, असली नकली कतली फसली, पेट की टुटैल पुलिस कुटैल घरवाली छुटैल, लेकिन इनमें से तुम्हारा कल्याण करने वाला कौन है? असली पहला वाला। अब आप जान कैसे पाएंगे असली महात्मा कौन है? देखो इसने घर परिवार अपना फैशन सब छोड़ी, लाल पीले कपड़े पहन काहे के लिए? भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए जो महात्मा बना है वो 24 घंटे में 20 घंटा अपने लिए रखे, खूब मनमाना खा, जो मन का अपना काम करे। तेरी अच्छी बनी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हाँ संतन के हो संतन के सब लाभ रे, तेरी अच्छी बनेगी।
और कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। कागा से हंस का मतलब क्या होता है सुनिए। असली संत, असली ब्राह्मण और सच्चे सद्गुरु का काम क्या है। एक बार एक हंस का छोटा बच्चा उड़ना सीख रहा था। वो उड़ना सीखते सीखते बेचारा कीचड़ में गिर गया। जब कीचड़ में गिर गया तो उसके पूरे शरीर में कीचड़ लग गया। हंस के बच्चे के पूरे शरीर में कीचड़ लग गया। जब कीचड़ लग गया तो वो काला हो गया है सफेद, लेकिन कीचड़ लगने से हंस का बच्चा काला हो गया। तो उसने दूर से देखा, सामने कौवा बैठे थे। उसने सोचा कि मैं काला हूं, हमारे डिपार्ट वाले वो हैं। अब है तो वो हंस, लेकिन गलत संगति में पड़ गया, कौवों के संग रहने लगा बच्चा हंस का। कौवा उड़े तो वो उड़े, कौवा चुमे तो वो चुमे। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या कौवों जैसी हो गई, बिल्कुल परिवर्तित हो गया कौवों के प्रति। कीचड़ के वजह से वो उसने सोचा मैं काला। एक दिन मानसरोवर से उड़ते हुआ हंसों का जोड़ा जा रहा था। हंसों को देख के कौवा उड़ने लगे, भागने लगे। तो हंस का बच्चा भी कौवों के पीछे भागने लगा। हंसों ने दूर से देखा, अरे तो अपना बच्चा है, ये भाग क्यों रहा भाई। इसके भागने का क्या कारण। हंसों ने झपट उसे पकड़ा और कहा भाई क्या हुआ, तुम क्यों भाग रहे हो। तो वो कौवा के पीछे भागने वाला हंस का बच्चा बोला, मेरे परिवार के तो वो जा रहे हैं, आप गोरे गोरे हो, मैं काला हूं, तो मेरे अरे बोले नहीं तुम हमारे बच्चे हो। लेकिन उसे भरोसा नहीं हुआ। हंसों ने उसे पकड़ा और एक डुबकी मानसरोवर में लगाई तो शरीर का सारा कीचड़ धुल गया, वो सफेद हो गया। बोलो कौन हो तुम। उसने देखा, बोला जैसे आप गोरे गोरे हो वैसे ही मैं भी हूं। तो हंसों ने कहा कुछ समझे इसका मतलब। बोले नहीं महाराज। तो कहा सुनो, ये आपकी नजर में बात हंस कौवे की बात है, लेकिन नहीं, ये हमारे आपके जीवन की बात है। जिस समय भगवान ने तुम्हें पृथ्वी पर मनुष्य बनाई भेजा था, तो तुम भगवान की औलाद हो, तुम खुद भगवान हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान जैसे नाक, भगवान जैसे हाथ। बताइए 84 लाख योनियों में हमारे तुम्हारे जैसे कोई और प्राणी है। कोई ऐसा मुंह है, किसी की चोंच लगी, किसी की सूंड लगी, किसी के पंजे लगे हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे भगवान ही जैसे हैं, बिल्कुल है कि नहीं। बोलो भाई। तो जब भगवान जैसे हैं तो हम तुम हैं ईश्वर अंश, भगवान के बच्चे। फिर हम यहाँ हंस होने के बाद कौवा कैसे बन गए। हमारे लग गया कीचड़, और वो कीचड़ क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। किसी को तुमने खुश नहीं देख पाया, किसी ने अच्छा काम किया तुम अंदर अंदर धंस गए। यही है कीचड़। अच्छा ये छूटेगा कब। जब सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु और सच्चे ब्राह्मण का सानिध्य होगा जीवन में, तो परिवर्तन हो जाएगा। और फायदा क्या होगा। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी सन के संग तेरी अच्छी बनेगी। कागा
नागा से तो है हंस करेंगे। जिस दिन सच्चे संत सच्चे सदगुरु का सानिध्य होगा, जीवन से क्लेश कपूर के जैसा उड़ जाएगा। जाओ आकाशवाणी का नारद, जिस दिन असली महात्मा मिलेगा, ज्ञान वैराग्य को जवान करने की औषधि मिलेगी। जाओ चलिए ढूंढने के लिए। अब नारद जी जिन महात्माओं की कुटिया पर पहुंचे, ये खुदे देव ऋषि हैं, तो महात्मा सोचे पता नहीं कहाँ पूछ बैठे कि भाई कहिए महात्मा तो आसन छोड़ भाग गया। नारद बताएंगे क्या? जैसे जिसके अंदर जो अंदर से मजबूत है, जैसे जो पढ़ने में तेज होता वो आगे बैठे क्या नीर अगाधा जिमि हरि शरण नाम। जिमि हरि शरण नाम। एक बाधा एक बाधा जवाब दिया, सुखी मीन, मीन माने मछली, मछली कहाँ सुखी है? जहाँ नीर माने पानी, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, मछली अथाह पानी में सुखी है। अब हम तुम जिमि हरि शरण ना एकहु बाधा। बाधाओं से मुक्ति अगर पानी है तो परमात्मा के चरणों में ही मिलेगी। बाबा जी आप क्यों परेशान हैं? तो नारद जी ने उनसे कहा, चारों भाइयों से, हम अपने लिए परेशान नहीं, फिर किसके लिए? भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य के लिए। ज्ञान वैराग्य काल योगे में जर्जर हो, जो कलयुग के प्रभाव से बेहोश पड़े हैं, हम उनके लिए परेशान हैं। ओ महाराज कोई उपाय हो तो बताइए। बोले है उपाय, बहुत बढ़िया, भागवत का ईश्वर, वाह। महात्माओं ने कहा उपाय सुनिए। सप्ताहे श्रुतम चेतत सर्वथा मुक्तिदायकम। सनकाध्ये पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परि। उन्हें 7 दिन तक भगवान की परम मंगलमयी भागवत जी की कथा सुनाई। नारद जी ने कहा इसमें क्या है? बोले भगवान के 24 अवतारों का चरित्र है भागवत। अगर उन्होंने सच्ची श्रद्धा से सुनी ज्ञान वैराग्य ने, तो मैं गारंटी लेता हूँ उनका दुख किनारे चला जाएगा। हरीश्वरी सर्वविपत्ति मोक्षणम, हर मर्ज की दवा राम नाम है। आप कितने टेंशन में हो और 2 मिनट राम राम करो तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा। और जब आप पर समस्या लगती है तो उस समय तुम्हें कोई और दिखाई नहीं पड़ता, तो राम ही दिखाई पड़ते। न भरोसा हो, मैं एक छोटा सा उदाहरण तुम्हारे जीवन का दूं। जैसे घर के परिवार में कोई अगर बीमार होता है हल्का, तो घर के लोग पहला उपाय मालूम क्या करते हो? पहले घर में एक टेबलेट ढूंढी देते हो, तब तुम्हें भगवान याद नहीं आते।
फायदा नहीं होता तो तुम मेडिकल पे जाते हो भैया, मेडिकल से एक खुराक बनाई, नहीं लाभ होता तो तुम अपने यहाँ आसपास के क्लिनिक पर दिखाते हो। जब वहाँ भी फायदा नहीं होता तो कन्नौज और या इत्यादि कोई बढ़िया शहर में जाते हो, वहाँ भी फायदा नहीं हुआ तो डॉक्टर कहता भैया लखनऊ ले जाओ। तो आप ट्रामा सेंटर पहुंचे, अभी तुमने अभिमान छोड़ा नहीं तो तुम क्या कहते हो, चाहे जितना पैसा इनके बराबर पैसा लग जाए ठीक करो, टेंशन भूल लो, क्योंकि तुम्हें अभी अभिमान है कि हम सब चौपट कर देंगे लेकिन भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे। जब वहाँ भी डॉक्टर ने कहा कि भैया हमारे बस का नहीं, पीजीआई ले जाओ। लखनऊ पीजीआई ले गए, वहाँ डॉक्टर ने कहा भैया ले जाओ, सॉरी। तब हमने तुमने मालूम क्या कहा, भगवान। अब तो मैं जाना भगवान। अच्छा एक बात बताओ, जब टेबलेट थी तब भगवान नहीं थे, बोलो भाई। जब घर में एक टेबलेट खरीदी तब भगवान नहीं थे, एक नहीं थे, बोलो। लेकिन तुम्हारी गलती भगवान ही, बोलो भाई। तब तुम्हारा मन क्यों नहीं भगवान के पास गया, गलती किसकी, बोलो। गलती हमारी और तुम्हारी। जब तुमने मेडिकल की दवा ली तब भी तो भगवान थे, तब भी तो तुम एक बार कह सकते भगवान तुम जानो। कहा तुमने एक बार, नहीं कहा। यहाँ से लखनऊ तक तुम्हारा अभिमान खत्म नहीं होता, तुम क्या कहते हो, अरे चाहे जितना पैसा लग जाए। सही बात है, बताइए पैसे से कहीं कुछ होता है, सही बात होता है परमात्मा पर। अगर पहले ही नंबर में हमने कहा होता कि प्रभु तुम्हारे बच्चे हैं, आपका जो निर्णय होगा वो हमें स्वीकार है, आप जानो, तो घर के घर में भगवान तो होते ही हैं। और भगवान इन मूर्तियों में, इन मंदिरों में नहीं, यहाँ है आत्मा में। जिस चीज में तुम्हारा मन कहने लगे ये मेरे राम है, ये तुम्हारे राम बन जाएगा। जहाँ तुम्हारा दिल गवाही दे वही फायदा, मन तुम्हारा जहाँ करे। तो पहली हर घर में भगवान है, हर जगह भगवान है। आप उनसे अपने दिल की बात करिए, सबसे पहले वही निवारण करेंगे। जीवन के हर दुख का निवारण उनके पास है। भटकोगे अंत में आओ उन्हीं के पास। जब कहीं कोई आश्रय नहीं रहेगा तब कहा कहोगे भगवान आप तुम्हें जानो, कोई नहीं। तो ये हमारी गलती है, इसमें भगवान ही नहीं। क्या हुआ, निवेदन किया नारद जी ने कहा, तो फिर सत्ता है शुतम चेत सर्वथा मुक्तिदायकम शतकाध्याय पुरा प्रोक्तम नारदाय दया करे। नारद जी ने कहा, तो फिर आप ही सुना दीजिए महाराज। रात भर तो कहा कथा के लिए स्थान प्रधान होता है, चिढ़ रात भर हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमातो स्वामी सखा हमारे, पितुमातो स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे मुरली हृदय में राधे, अधर पे बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा माधव हे भक्त वत्सल, हे राधा माधव हे भक्त वत्सल। सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमातो स्वामी सखा हमारे। सब ताता भैया करके नाचने लगे। भगवान प्रकट हो गए, धन्य हो गया मेरे बूढ़े बेहोश बच्चे बीमार थे जो ठीक हो गए, तो आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। देखो भगवान की कथा में
नाचने में दोष नहीं होता है, भगवान की कथा में नाचने में दोष नहीं होता, लेकिन नाचने के लिए कोई मौका हो, कोई खुशी की बात आ जाए तो 2 मिनट नाच ले। एक दिन हमने देखा हमारे यहाँ चैनल लगा, आस्था लग गया, तो उसमें मिला इतनी दुखद कथा, भैया भैया का प्रेम। एक भैया बन पाएंगे जानना कि हमें लग रहा है कि जो भजन बाजा बजा लक्ष्मी के लिए, बताओ भाई वहाँ दुख भरी कथा, वो उन पर बताओ ये भैया का बनेगा। अरे बच्चे, भागवत की कथा सुनने से जवान हो गए, मेरा जीवन धन्य हुआ, मुझे नाच लेने दो। जैसे भक्ति ने कहा मुझे नाच लेने दो, कितनी बढ़िया बात पूछी। और हाँ प्रभु, हमें ऐसी जगह बताना जहाँ से हमें कोई श्याम मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा मैं राह न जाऊं चिट्ठो तो ऐसा संगीत प्रभु मेरो हृदय विभोर, हो मैं हृदय विभोर बहे अखियन जलधारा। कन्हैया, अरे हो मैं हृदय विभोर बहे अखियन जलधारा, कलिमल के सब हरण नाम का मिले सहारा। क्यों? मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी कृष्ण भगवान की जय। आप सब लोग खड़े हो जाओ। आरती बंसी वाले तुम्हारे करे, आरती ओ मुरली वाले तुम्हारे करे, मेरे जीवन के रथ के बनो सारथी, 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 मेरे कान्हा तुम्हारी करे आरती, हाँ मेरे कान्हा तुम्हारी करे आरती, ओ मुरली वाले तुम्हारी करे आरती। पुरुषोत्तम नारायण सुकाला तेरे चरणों में मस्तक धरे भारती, तेरे चरणों में मस्तक धरे भारती, मेरे कान्हा तुम्हारी करे आरती, हाँ मेरे कान्हा तुम्हारी करे आरती, ओ मुरली वाले तुम्हारी करे आरती। जो जन तुम्हारी शरण में आए, जो जन तुम्हारी शरण में आए,
उसकी विपदा आप मिटाए, उसकी विपदा आप मिटाए। तेरे हाथों में जीवन की पतवार थी, तेरे हाथों में जीवन की पतवार थी, तेरे हाथों में जीवन की पतवार थी, तेरे हाथों में जीवन की पतवार थी। मुरली वाले तुम्हारी करे आरती, हाँ मुरली वाले तुम्हारी करे आरती, ओ मेरे गाना तुम्हारी करे आरती। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, के पद पावे। आरती हाँ मेरे गाना तुम्हारी करे आरती, मेरे जीवन के रख के बनो सारथी, मेरे जीवन के रख के बनो सारथी। मुरली वाले तुम्हारी करे आरती, मुरली आप सभी तक अभी आरती प्रसाद आ रहा है। आरती दे दो किसी बच्चे को, भैया दिखा दे बेटा, सबको आरती दिखा दे। एक भैया एक गरीब दिखा दे, जाओ दिखा दो सबको। और 2 मिनट बैठ जाओ, आप लोग प्रसाद आ रहा है। सभी आरती प्रसाद का सम्मान करके जाइएगा। पुनः आपका दर्शन कल